जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बारबेनिंग स्केड्यूल फाइंड आउट करने जा रहे हैं कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर का। इससे पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने बीबीएस फाइंड आउट किया था कॉलम नेक्स्ट का, हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट वीडियो में हमने कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना सीखी थी डायमंड स्टिरअप की इन एक्सेल। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो दोनों वीडियो देख लें, स्पेशली जिसमें हमने कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना सीखी थी एक्सेल में डायमंड स्टिरअप की। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि अब हम डायरेक्टली डाटा को पुट करेंगे एक्सेल में और हमने फाइनली कट लेंथ फाइंड आउट कर ली है डायमंड स्टिरअप की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं, आप डायरेक्टली आपने लैंड किया इसी वीडियो पे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एक कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं एक्सेल की। और हमने बड़े बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने एक्सेल शीट को क्रिएट करना सीखा था पार्ट 1 पार्ट 2 में। फिर हमने कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखा था, डिफरेंट बार्स का मैनुअल कैलकुलेशंस की थी। फिर हमने बीबीएस बेसिक को डिस्कस किया था। तो वो तमाम वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आपने डायरेक्टली जाके वो वीडियोस पहले देखनी है अगर आप नए हैं इस वीडियो पे। ठीक है, और फिर ही आपको इस वीडियो की समझ आनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहूँगा। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट academys.com को नहीं विज़िट किया तो विज़िट कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीबीएस क्रिएट करना कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर का। ओके, मैं आ गया यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ हमने ऑटोकैड को ओपन किया है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसका हम बीबीएस फाइंड आउट कर रहे हैं। और आज हमने बेसमेंट के कॉलम्स का फाइंड आउट करना है। कॉलम्स इन जो हमारे पास कॉलम नेक्स्ट है उनका बीबीएस हमने फाइंड किया है लॉन्गिट्यूडनल बार्स का ओनली। ठीक है, आज हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स विद स्टिरअप्स भी फाइंड आउट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं जिस तरह यहाँ पे हम इन बेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का भी फाइंड आउट करें, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, इसी तरह सो ऑन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, तो तभी मैं ये तमाम वीडियोस मतलब आगे नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो फिर हम मूव करेंगे यहाँ पे इस कॉलम पे और फिर नेक्स्ट हमने मूव करना है बीम्स वगैरह पे। ठीक है, यहाँ पे आप ड्राइंग्स देख सकते हैं, ये तमाम बीबीएस के रिलेटेड ही है, नॉट एन इशू। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेस्ट किया करें आपको क्या चाहिए, एक्चुअली आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अकॉर्डिंग टू योर नीड यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करूँ। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, हम बीबीएस इन बेसमेंट हम क्रिएट करेंगे कॉलम्स का। तो यहाँ तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब हमने करना ये है, क्रॉस सेक्शन वही है जिसको हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बार्स वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो ये है कि हमने रेक्टेंगुलर स्क्वायर स्टिरअप को फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डायमंड स्टिरअप को भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है h/6 की एट द बॉटम, और यहाँ पे बॉटम ऑफ स्लैब एज वेल h/6, और एक है हमारे पास मिड स्पेन राइट फ्रॉम दिस पोजीशन। यहाँ सेक्शन में इट इज़ मेंशन कि 6 mm स्टिरअप हम यूज़ कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 150 सेंटर टू सेंटर नियर जंक्शन। ये दोनों स्टिरअप्स की बात हो रही है यहाँ पे, डायमंड स्टिरअप की और स्क्वायर स्टिरअप की। जिस तरह मैंने बीबीएस बेसिक में जब हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे थे तो डायमंड स्टिरअप जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये प्लेस किस तरह से होता है, ये दोनों विद नो स्पेसिंग प्लेस होंगे। ठीक है, तो इनकी जो स्पेसिंग इन बिटवीन बनेगी इटसेल्फ, यानी दोनों एक जैसे स्टिरअप्स की वो सेम होगी, मीन 150 सेंटर वेदर इट इज़ स्क्वायर स्टिरअप और डायमंड स्टिरअप। तो अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो आई थिंक आपने नहीं देखी होगी, आप जाके देख लें। ठीक है, 6 mm 150 सेंटर नियर जंक्शन। ठीक है, नियर जंक्शन मतलब ऑन h/6 पे ये जो स्टिरअप प्लेस हो रहे हैं वो इस स्पेसिंग के साथ स्पेस हो रहे हैं 150 सेंटर टू सेंटर। डाया क्या है 6 mm, सो ये भी h/6 है और ये भी h/6 है। और फिर नेक्स्ट जो इसने दिया है एट मिड वी आर यूजिंग व्हाट 225 सेंटर स्पेसिंग, डाया सेम है, और कंक्रीट कवर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 40 mm है। ठीक है, इसके साथ जो स्टिरअप की हुक लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं वो 14x d ले रहे हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ स्क्वायर स्टिरअप और इट इज़ डायमंड स्टिरअप। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि h/6 क्या है। देखिए टोटल जो वैल्यू है h की वो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है वो मेंशन है यहाँ पे 3000, ये h है बेसिकली हाइट है।
ठीक है, ये 3000 है। अगर हम h/6 की बात करें तो 3000 को हमने सिंपली डिवाइड करना है 6 पे, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जानी है क्या, ये 500। ठीक है, तो ये वैल्यू है h/6 की। h/6 500 स्पैन पे हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 150 सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, और मिड पे 225। मिड की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, जो h/6 है यहाँ से हमने डिडक्ट किया, टॉप से हमने डिडक्ट किया, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आनी है वो मिड की वैल्यू आनी है। किस तरह से, देखिए h/6 की वैल्यू क्या है 500, टोटल हाइट क्या है 3000, h/6 एट द बॉटम 500, h/6 ऑन द टॉप 500, तो पीछे जो वैल्यू बची ये मिड की वैल्यू है 2000। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, h/6 एट द बॉटम, h/6 एट द टॉप, और जो मिड की वैल्यू है वो 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपने ड्राइंग को सही से अंडरस्टैंड करना है। पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम BBS क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ड्राइंग को सही से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप ड्राइंग को सही से रीड नहीं करेंगे और आप डायरेक्टली एक्सेल में चले जाएं और BBS क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, सो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। आपने ड्राइंग को सही से अंडरस्टैंड करना है, जनरल नोट्स में चले जाना है, वहाँ पे आपने छोटी छोटी चीज़ों को देखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके एक्सेल में आपने ड्राइंग में रीइंफोर्समेंट डिटेल, क्रॉस सेक्शन डिटेल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिटेल्स, एवरीथिंग आपने देखनी है, फिर ही आप जाएं और क्रिएट करें। ठीक है, अब ये स्टीरअप की हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात की जाए, लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स जो 8 हैं बेसिकली हम यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टार्ट यहाँ से होनी है क्योंकि ये ओवरलैप है और इसने जाना है यहाँ तक इस बार ने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टोरी है बेसिकली फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर है, उस तक इसने जाना है और यहाँ पे जाके फिर लैप होके ये फर्स्ट फ्लोर में जाएगा। देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि अगर आप जस्ट क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं या BBS फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टील कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपका जो एम है वो ऑनली वेट फाइंड आउट करना है कि हमें कितना वेट का सरिया यहाँ पे यूज़ होना है, कितना वेट हमारा टोटल आना है यहाँ पे स्टील कैलकुलेशंस में, वेदर इट इज़ 6 mm, 8 या 12 mm। तो फिर तो आप इस तरह जा सकते हैं। देखें यहाँ से लेकर आपने टोटल हाइट ले ली यहाँ तक, ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्लोर में आपने यहाँ से लेके ले ली यहाँ तक, ठीक है, फिर नेक्स्ट सो ऑन, यानी फ्लोर टू फ्लोर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वैल्यू बार बेंडर या स्टील फिक्सर के लिए भी फाइंड आउट करनी है ताकि उसको एग्जैक्ट कटिंग स्पैन का पता चल सके, कटिंग लेंथ का पता चल सके कि इस जो बार है इसकी एग्जैक्ट कटिंग लेंथ क्या है, तो तब आपने अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग आपने करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से लेके टोटल जो यहाँ तक बार प्लेस हुई है इसकी कटिंग लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू जो स्टील फिक्सर है उसको दे सकें और वो उसके अकॉर्डिंग बार को कट और बेंड कर सके। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एग्जैक्टली यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दूसरा प्रोसेस भी ठीक है अगर आप जस्ट BBS फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ तक हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एक्सेल में चलते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स को फाइंड आउट करना है, फिर हमने जाके स्टीरअप्स को फाइंड आउट करना है। नंबर 2 में आ गया और नाउ दीज आर नॉट कॉलम नेक्स्ट बट द कॉलम C1 है हमारे पास। और फिर हमने साइज़ को मेंशन करना है 450/450। अब देखिए H जो है हमारे पास, यहाँ पे मैंने H की वैल्यू को ऐड करना है, दैट इज़ 3000। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कटिंग हाइट कितनी है, वो हमने अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ड्राइंग हमने यहाँ पे शेप में मेंशन करनी है। एंड देन दीज बार्स आर व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक है, नेक्स्ट टू इट हमने स्पेसिंग मेंशन करनी है अगर स्पेसिंग हो तो। एज आई सेड अर्लियर कि लॉन्गिट्यूडनल बार के केस में कोई स्पेसिंग नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ बार्स का पता है। अब हमने बार शेप को क्रिएट करना है। देखें अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखें ये सीधी, इसमें कोई बेंड नहीं है, सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस होनी है। तो ये वर्टिकल शेप है, बस आपने ड्रा बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है, ठीक है, यहाँ से, और आपने शेप क्रिएट कर देनी है यहाँ इस तरह से। दैट्स इट, सिंपल वन। और आप देख सकते हैं कि ये सीधी शेप है, यहाँ पे कोई बेंड नहीं है, तो हमें बेंड डिरेक्शन की वैल्यू को ऐड नहीं करना, बेंड डेवलपमेंट लेंथ को ऐड नहीं करना। बट डाया बार यस डेफिनेटली वी नीड टू ऐड इट ओवर हियर। और डाया जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन होगा यहाँ पे, ठहरे मैं देखता हूँ, यस 12 mm डाया हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स में। सो डाया इज़ 12 mm, कंक्रीट कवर डेफिनेटली 40 mm। नंबर ऑफ बार्स हमें पता है 8 हैं। 8 किस तरह से हैं, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 8 बार्स।
नंबर ऑफ मेंबर्स हम अभी 1 ही ले रहे हैं एंड देन टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, इट इंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इट हमने फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टोटल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट द कट लेंथ, ठीक है। तो कट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको आपने गौर से देखना है कि हम कटिंग लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखें यहाँ तक हमने लेंथ को फाइंड आउट कर लिया है कॉलम नेक्स्ट की। अब हमें लेंथ चाहिए राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर। सो सबसे पहली चीज़ हमने करनी ये है कि हमने टोटल हाइट राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 3000। देखिए मैं यहाँ पे ऐड अप करता जा रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। एच गया है 3000। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस टोटल एच में से ये h/6 हमने डिडक्ट करना है, क्योंकि हमारी बात जो यूज स्टार्ट होनी है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होनी है। तो ये जो हाइट है h/6 राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, ये हमें डिडक्ट करनी होगी। और h/6 की वैल्यू क्या थी? h/6 देखें 3000 है ना, तो अगर आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिवाइडेड बाई 6 कर दें, 500 है वैल्यू। सो टोटल 3000 में से आपने 500 को लेस कर देना है, तो 2500 आ गई आपकी वैल्यू राइट फ्रॉम दिस पोजीशन, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक 2500 आई है वैल्यू, ठीक है। अब आपने इसमें स्लैब की थिकनेस को ऐड करना है, दैट इज़ 150। चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे, प्लस 150, 2650 आ गई। अब नेक्स्ट जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने ये h/6 की वैल्यू अगेन ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू है, क्योंकि हमें पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ तक। सो ये भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। h/6 दैट इज़ व्हाट हमें पता है, h/6 की वैल्यू 500 है, ठीक है। सॉरी 500, हिट एंटर कर दिया। सो ये बन गई 3150, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। 3150 के बाद हमने जो नेक्स्ट करना है, हमने ये वैल्यू ऐड करनी है राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, और फिर ओवरलैप की वैल्यू ऐड करनी है। ओवरलैप तो ईजी है, 42 इंटू डी, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आनी है? ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये कैसे हमने फाइंड आउट करनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने करना कुछ जो है, ये जो टोटल हाइट है राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, इसमें से आपने h/6 यहाँ से माइनस कर देना है, और फिर h/6 यहाँ से माइनस कर देना है। तो जो पीछे वैल्यू बचेगी वो राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर होगी, ठीक है। फिर इसमें से आपने ये जो ओवरलैप की वैल्यू ये भी डिडक्ट करनी है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो इन दो पार्ट्स की होगी, दिस वन एंड दिस वन, एंड रिमेंबर दिस टू आर इक्वल। सो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ताकि इंडिविजुअल सेपरेटली इस पार्ट की भी वैल्यू आ जाए आपके पास और इस पार्ट की भी। सो किस तरह से करनी है, देखिए यहाँ तक 3150 आ चुका है, बेसिकली यहाँ तक 3150, सॉरी यहाँ तक h/6 तक 3150 हमारे पास आ चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि इसमें लैब की भी वैल्यू ऐड करते हैं, फिर हम टोटल देखिए लैब की वैल्यू क्या होगी, 42 इंटू डी है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है 3150। 42 इंटू डाया बार 12 mm 504 आ गई, प्लस 3150, तो ये आ गई 3654। अप टिल दिस पोजीशन देखें ये चीज़ मैंने अभी ऐड नहीं की है, ठीक है। तो ये आ गई 3654, मैंने इस चीज़ को ऐड करना है, 3654 की वैल्यू आपने याद रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो टोटल 3000 है इसमें से मैं डिडक्ट करता हूँ क्या, h/6 एट द टॉप, h/6 एट द बॉटम, वो क्या हो गया 1000, ये डिडक्ट हो गया। अब इसमें से अगेन मैंने लैब की जो हाइट है ये भी डिडक्ट करनी है राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, ताकि रिमेनिंग वैल्यू इन दोनों की मेरे पास आ जाए। तो लैब की क्या है हाइट 504, सो माइनस हमने डिडक्ट की 504, तो पीछे जो वैल्यू बची वो 1496 है। अब इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो सेपरेटली ये वैल्यू आ जानी है 748, और ये वैल्यू राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर ये भी 748 आ जानी है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करने इंपॉर्टेंट थे। सो 748 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो वो वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पे 3654 वो वैल्यू थी, इस 748 जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है प्लस 3654 आ गई, तो टोटल जो वैल्यू है वो 4402 आ जानी है। और ये हाइट है टोटल, ये एक्चुअल कटिंग लेंथ है जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है 4402, ठीक है। और वर्टिकल अलाइनमेंट जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, फॉर्मेट सेल में चले जाना है और आपने इसको वर्टिकल कर देना है, ठीक है। सो यहाँ तक ये एडअप हो चुकी है, सही है। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू, और टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, कट लेंथ, कोई बेंड डिडक्शन नहीं है यहाँ पे जो करनी है, कोई बेंड और डिवॉल्वमेंट लेंथ नहीं है। सो कट लेंथ मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स एंड डिवाइड इट ऑन
एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर हिट इंटर कर दें तो ये वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली 12 mm के अंडर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स को फाइंड आउट किया यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो की सही समझ नहीं आई, अगर ये कटिंग लेंथ का आपको सही आइडिया नहीं हुआ तो काइंडली वीडियो को अगेन देख लें, फिर से देखें, आपको समझ आ जानी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं, किस तरह से हम चीज़ों को डिडक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम फाइनल या एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमने फाइंड आउट कर ली है इस कॉलम्स की C1 की, ठीक है, जो कि टोटल लेंथ भी हमारे पास आ चुकी है, टोटल जितनी भी बार्स हैं उनकी। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ये पार्ट 1 है, कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके मैं तकरीबन 3 पार्ट्स करूँगा। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो मैंने फाउंडेशन की क्रिएट की थी, लेकिन ज़्यादा लेंथी जो वीडियो होती है उसमें फोकस नहीं होता उस तरह से, ठीक है। तो पार्ट 1 आपने कर लिया, इसको प्रैक्टिस कर लें। अब पार्ट 2 में हमने H/6 पे जो स्टिरअप पढ़ने उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, और पार्ट 3 में हमने जो मिड स्पैन है उस पे जो स्टिरअप पढ़ने उसकी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 वीडियोस क्रिएट करूँगा मैं, ठीक है। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ अगर आपने मेरी वेबसाइट academies.com को नहीं विज़िट किया तो आप वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।